अगर आप सब दोस्तों को मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मुझे मैसेज बॉक्स के अंदर ज़रा इन्फॉर्म कर दें कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर सुनाई दे रही है। चलें, ठीक हो गया, बेहतर है। दोस्तों ने कहा है कि मेरी आवाज़ उनको सही सुनाई दे रही है। बिस्मिल्लाह करते हैं, टाइम होने वाला है, 2 मिनट बाकी हैं। हमने बताया था कि आज इंशाल्लाह 11 बजे हम आज पहला जो अपना वेबिनार है, इसको कंडक्ट करेंगे। ये वेबिनार जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये पहले हमने एक दिन अनाउंस किया था, लेकिन उस दिन इंटरनेट की ख़राबी की वजह से इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। आज इंशाल्लाह इस वेबिनार को हम स्टार्ट करेंगे और ये एक पूरी सीरीज़ है जो कि हम लेके चलेंगे वेबिनार्स की, जिसके अंदर हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। हमारा फोकस बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने के हवाले से है। हमने ये जो वेबिनार्स का सिलसिला डिज़ाइन किया है, ये बिल्कुल ज़ीरो से आप लोग देखेंगे, ऐसी जगह से जहाँ से आप बिल्कुल नए फॉरेक्स ट्रेडर्स इसको सीख सकेंगे। इस पूरे वेबिनार सीरीज़ के अंदर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हर उस टॉपिक को डिटेल के साथ कवर करें जिसके बारे में आप लोगों के हमारे पास क्वेश्चंस आते रहते हैं। और इंशाल्लाह इसको स्टेप बाय स्टेप जब लेके चलेंगे, आप दोस्तों की तरफ से हमें मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स भी मिलते रहेंगे और उन टॉपिक्स को मद्देनज़र रखते हुए हम इन वेबिनार्स को इंशाल्लाह आगे लेके चलते रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आज का जो पहला हमारा वेबिनार है, इसके अंदर हम कुछ टेक्निकल, कुछ बेसिक और कुछ एडवांस्ड चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि हम इस पूरी सीरीज़ को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसी वो तमाम चीज़ें जो कि बिल्कुल नए फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए ज़रूरी हैं, वो यहाँ पे कवर की जाएंगी। अगरचे ये वेबिनार सीरीज़ जो स्टार्ट हो रही है, ये बिल्कुल नए फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए है, लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस्ड और या पुराना फॉरेक्स ट्रेडर इसके अंदर ज्वाइन करता है तो इंशाल्लाह उसको भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। क्लास के दौरान आपके सवालात हमें अगर मिलते हैं तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि साथ-साथ ही उनका जवाब देता रहूं। मुझे एक दोस्त पूछ रहे हैं कि क्या इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, तो हम कोशिश कर रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं अभी तक इसका आइडिया हो रहा कि ये रिकॉर्डिंग्स किस तरह से हमारे पास होंगी, क्योंकि पहली दफ़ा हम ये वेबिनार ज़ूम के ऊपर कर रहे हैं। इससे पहले हमने वेबिनार्स कुछ किए थे, जिसमें हमने कुछ कंपनीज़ के लिए वेबिनार्स किए थे, उसमें गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ किया था। उसके अलावा हमने कुछ लाइव सेशंस भी किए थे जो कि हम यूट्यूब के ज़रिए करते रहे हैं, और उन लाइव सेशंस के लिए यूट्यूब का हैंगआउट जो सिस्टम है उसको हमने यूज़ किया। पिछले दिनों जिस दिन ये वेबिनार अनाउंस हुआ था, उस दिन इसको पोस्टपोन करने की एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी थी कि गूगल ने अपनी जो हैंगआउट सर्विस थी, उसको बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया था, और उसकी वजह से हमारे लिए दुश्वारी पैदा हो गई कि जो नया स्ट्रीमिंग मेथड यूट्यूब ने दिया है, हमें वो समझ नहीं आ पा रहा था। अभी भी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि किस तरह से उसको लेके चलें। अगर हम उस के ज़रिए वेबिनार्स करने में कामयाब हो गए तो डेफ़िनेटली रिकॉर्डिंग्स वो ऑटोमेटिकली साथ-साथ होती रहती हैं और सभी दोस्तों को रिकॉर्डिंग्स मिलती रहा करेंगी। हम एक दूसरे सिस्टम के ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं एग्ज़ैक्टली नहीं बता सकता कि रिकॉर्डिंग किस तरह की होगी। ये तो रिकॉर्डिंग के बाद ही, इस वेबिनार के बाद ही हमें सही अंदाज़ा हो सकेगा कि क्या बनता है हमारी उस रिकॉर्डिंग का। बहरहाल इंशाअल्लाह कोशिश पूरी करेंगे कि इसकी रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो कि forexguru.pk के नाम से चल रहा है, और हमारे फेसबुक के ग्रुप के ऊपर, जो कि प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर्स ऑफ पाकिस्तान है, उसके ऊपर इंशाअल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मुहैया की जाएँगी। चलते हैं आज के इस वेबिनार को स्टार्ट करने के हवाले से थोड़ा-सा अपना तारुफ़ करवा दूँ। मैं ज़्यादा लंबी-चौड़ी तफ़सील में नहीं जाऊँगा। ये ज़ूम की जो मीटिंग है, हमें उसके बारे में पता चला है कि ये लिमिटेड है, इसका टाइम है 40 मिनट का। हम कोशिश करेंगे कि आज के इस वेबिनार को 40 मिनट के अंदर-अंदर कवर करें, लेकिन इंशाअल्लाह अगर हमें कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ का सामना हुआ तो आने वाले दिनों में हम यूट्यूब या गो टू मीटिंग के पेड वर्जन्स को यूज़ करेंगे, ताकि हम आप लोगों के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल हसन है। मैं तकरीबन 2006-7 से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ। फॉरेक्स मार्केट के अंदर अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं
यहाँ पे किसी ख़ास तौर पे इन वेबिनार्स के अंदर, इन क्लासेस के अंदर जो अहम चीज़ जिसको हम मद्देनज़र रखेंगे वो ये कि हम किसी ब्रोकर को प्रमोट नहीं करेंगे। बहरहाल मैं जब फ़ॉरेक्स में नया-नया आया था, काफ़ी मारें खाई हैं, काफ़ी सख्तियाँ झेली हैं, फ़ॉरेक्स में काफ़ी सारी परेशानियों का सामना हुआ है और मैंने अपनी वेबसाइट जो हमारी है forexguru.pk, उसके ऊपर हम एक पूरे का पूरा कोर्स पब्लिश कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट है। उस कोर्स के अंदर कुछ इंट्रोडक्शन वीडियोज़ के अंदर मैंने अपनी कुछ हिस्ट्री भी शेयर की थी कि किस तरह से मैं फ़ॉरेक्स में आया और किस-किस किस्म की किस-किस किस्म की हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कुछ दोस्त कह रहे हैं कि उनको ना आवाज़ आ रही है, ना वॉइस आ रही है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ज़्यादातर लोगों को आवाज़ और तस्वीर नज़र आ रही है। मुझे एक दफ़ा ज़रा मैसेजेस के अंदर बता दें कि क्या आपको आवाज़ और तस्वीर दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं? मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि लोगों को कुछ को तस्वीर और आवाज़ क्लियर नहीं आ रही और कुछ को ठीक आ रही है। बहरहाल हम फ़िलहाल ठीक है, आवाज़ आ रही है। हम बहरहाल कंटिन्यू करेंगे। ऐसे दोस्त जिनको आवाज़ नहीं आ रही या वीडियो नहीं आ रही, हम कोशिश करेंगे कि हम उनको इसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर मुहैया कर सकें। इंटरनेट की ख़राबी की वजह से मुमकिन है कि कुछ मसाइल का सामना ज़रूर हो। मैं इसका फ़िलहाल कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकता क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरे लिए ये प्लेटफ़ॉर्म जो कि ज़ूम का है, ये थोड़ा-सा नया है। मैंने कभी इसको पहले यूज़ नहीं किया, पहली दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ। बहरहाल, मैं अपने बारे में बता रहा था, मेरा नाम ज़ियाउल हसन है और मैं पिछले 12-13 सालों से फ़ॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के हवाले से सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें मैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के प्लेटफ़ॉर्म से ऑफ़िशियल ट्रेनर के तौर पे काम कर चुका हूँ, अभी भी कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में शायद ही कोई जगह हो जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग्स प्रोवाइड नहीं की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों नहीं लाखों के हिसाब से मेरे स्टूडेंट्स हैं अल्लाह ताला के करम से इतने सालों के अंदर। और कोशिश हम कर रहे हैं कि हम ज़्यादातर सर्विसेज फ्री प्रोवाइड करें। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है इस फ़ॉरेक्स के काम में अल्लाह ताला ने बहुत बरकत अता फ़रमाई है और इसी वजह से हमारी पूरी कोशिश है कि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने दोस्तों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकें, उतनी हम कोशिश कर रहे हैं। फ़ॉरेक्स में सबसे बड़ा जो इश्यू हमारे नए ट्रेडर्स को फ़ेस करना पड़ रहा है, वो यही है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स पैसे की कमी की वजह से ट्रेनिंग्स हासिल नहीं कर सकते। स्क्रीन पे कुछ चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं बार-बार, मैं उनके बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। आवाज़ आ रही है दोस्तों को, मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो बहरहाल मैं ये बात कर रहा था कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ज़्यादातर जो फ़ॉरेक्स ट्रेडर्स हैं वो एजुकेशन हासिल करने से कासिर हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। फ़ॉरेक्स इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ़ उसी सूरत में मुमकिन है जब आप प्रॉपर एक गाइडलाइन के साथ इस मार्केट के अंदर काम करें। और हमारी कोशिश इस प्लेटफ़ॉर्म से यही रहेगी कि हम आप लोगों को बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें ताकि आप लोग वो तमाम लोग ख़ास तौर पे जो पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते ट्रेनिंग्स के लिए, उन लोगों को हेल्प हो सके। डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ पाकिस्तान digitech.com.pk हमारी वेबसाइट है जिसके प्लेटफॉर्म से हम ये सारी की सारी टेक्निकल फैसिलिटीज़ अपने फॉरेक्स ट्रेडर्स को मुहैया करते हैं और उसके साथ साथ हमारी एजुकेशन सर्विसेज के लिए forexguru.pk हमारी वेबसाइट है जहाँ पे हम डेली बेसिस पे फॉरेक्स सिग्नल्स के हवाले से फ्री फॉरेक्स सिग्नल्स हैं हमारे, वो भी पब्लिश करते हैं। जितना भी हमारा ट्रेनिंग मटेरियल है तकरीबन सारा ही फ्री है, वो सारे का सारा हमारी वेबसाइट forexguru.pk के ऊपर अवेलेबल है। हम अलहदा से इंशाल्लाह एक सेशन करेंगे इन दोनों वेबसाइट्स के हवाले से एक इंट्रोडक्शन आपको देंगे कि किस तरह से इन वेबसाइट्स के ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है। मेरा नाम आप लोगों को पता है, ज़ियाउल हसन मेरा नाम है। मुझसे राब्ते के लिए मेरा टेलीफ़ोन नंबर, स्काइप आईडीज़ और दीगर सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे इस वक़्त आपके सामने मौजूद है। जब चाहें आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं और इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर सवाल का तसल्ली बख्श जवाब आपको दे सकूँ। उसके अलावा दीगर जो हमारी सर्विसेज हैं, हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक पेजेस हैं और टेलीग्राम चैनल है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास स्क्रीन पे मौजूद है।
रिस्क डिस्क्लेमर, हम सबसे पहले बात करेंगे फॉरेक्स मार्केट के अंदर रिस्क के हवाले से। मैं गुजारिश करूंगा उन तमाम दोस्तों से जिन्होंने अपनी वीडियो शेयर की हुई है, प्लीज़ अपनी वीडियोस को ऑफ कर दें, क्योंकि आपकी वीडियो जो है वो डिस्ट्रैक्ट करेगी बाकी ट्रेडर्स को। फॉरेक्स मार्केट एक बहुत अच्छा बिज़नेस है, लेकिन ये एक इंतहाई रिस्की बिज़नेस भी है। इस हवाले से यहाँ पे रिस्क डिस्क्लेमर ज़रूर है। ये जितना भी मटेरियल हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारे का सारा एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सारी इंफॉर्मेशन से मालूमात हासिल करके अच्छी ट्रेडिंग करने के काबिल हो जाएंगे। फॉरेक्स मार्केट में आने वाले ज़्यादातर लोग फॉरेक्स मार्केट में आने से पहले बहुत सारे ऑनलाइन काम कर चुके होते हैं, और उनमें से अक्सरियत ऐसी है जो कि कैप्चा वर्क, एड पोस्टिंग, एड टाइपिंग, वेबसाइट्स को देखने, ईमेल्स को रीड करने और मुख्तलिफ़ किस्म की पॉन्जी और हाइप स्कीम्स का शिकार हो चुके होते हैं। और अक्सरियत ऐसी है जो इन स्कीमों के अंदर और इन कामों के अंदर बेशुमार पैसा गंवा चुकी होती है। मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है, 2004 में मैं भी एक एड पोस्टिंग कंपनी में मैंने ज्वाइनिंग की थी। मैंने काफ़ी सारा पैसा उसके अंदर लगाया था और मुझे कुछ नहीं मिला था उसमें से। तो ये सारी वो काम है जो कि ज़्यादातर हमारे जो आईटी से रिलेटेड लोग हैं, वो इन सारे कामों को करने की कोशिश करते हैं। हर बंदे की अपनी एक ख्वाहिश है कि वो कहीं न कहीं से पैसे अर्न कर सके, और उसी मकसद के लिए जो भी उसको सोर्स अवेलेबल मिलता है, वो उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। जी बिल्कुल, हमारे एक दोस्त कह रहे हैं कि आप कंप्यूटर ऑडियो की मदद से जॉइन करेंगे तो वॉइस आएगी। अगर आप लोग कंप्यूटर ऑडियो की बजाय टेलीफोन या किसी दूसरे मेथड के ज़रिए जॉइन कर रहे हैं तो वॉइस आपको नहीं आएगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉरेक्स, कि फॉरेक्स क्या है। वैसे तो इस हवाले से हमारी वेबसाइट forex.guru.pk के ऊपर एक बहुत ही इन डेप्थ वीडियो तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा की इस टॉपिक के ऊपर मौजूद है कि फॉरेक्स क्या है, और मैं यहाँ पे फॉरेक्स की कोई बहुत लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन भी नहीं दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है कि फॉरेक्स क्या है। लेकिन अगर आपके लिए ये चीज़ नहीं है कि फॉरेक्स क्या है, तो हमारी वेबसाइट पे चले जाएं forex.guru.pk पे, और वहाँ पे फॉरेक्स ट्रेनिंग कोर्सेज के अंदर फ्री फॉरेक्स कोर्स में सबसे पहली वीडियो जो आपको मिलेगी वो यही है कि फॉरेक्स क्या है। बिल्कुल एब्सोल्यूट ज़ीरो से वहाँ पे तफसील से ये समझाया हुआ है कि फॉरेक्स एक्चुअली क्या है, काम क्या है, कैसे काम करती है, और किस तरह से हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बहरहाल फॉरेक्स जो है ये एक्चुअली फॉरेन एक्सचेंज का मुखफ़फ़ है। फॉरेन से फॉर लिया और एक्सचेंज से एक्स लिया और ये फॉरेक्स बन गया। ये एक ऐसा इंटरनेशनल बिजनेस है जो कि पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, और हम दुनिया में कहीं पे भी रहते हुए इस मार्केट के अंदर अपना काम कर सकते हैं। फॉरेक्स एक दुनिया का बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि हज़ारों बैंकों का एक मजमुआ है। पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उनके जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो सेंट्रल बैंक्स हैं चाहे उनके बाकी दीगर बैंक्स हैं, वो सारे मिलकर एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर, एक पूरे का पूरा नेटवर्क जनरेट करते हैं, जो मिलकर फॉरेक्स के इस निज़ाम का हिस्सा है। हम जब फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो हम इस पूरे के पूरे नेटवर्क का एक्चुअली एक हिस्सा बन जाते हैं। फॉरेक्स दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के ज़रिए किया जाता है। ये सारे का सारा कारोबार इलेक्ट्रॉनिक है। इसमें कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है, इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, और हम इसी वजह से इसको हर जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। कोई लिमिटेशंस नहीं है इस हवाले से कि हम कहीं पे इसको जाके करना है या कहीं पे जाके फ़िज़िकल हमें लोकेशन चाहिए इस काम को करने के लिए। इस काम को करने के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, एक मोबाइल, एक टैब, एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर चाहिए, और दुनिया पे कहीं पे भी रहते हुए हम अपने इस कारोबार को सरअंजाम दे सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट के अंदर जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, जो भी हम बाइंग और सेलिंग करते हैं, वो इंस्टेंट है। सेकंड्स, बल्कि इवन सेकंड्स के भी कुछ हिस्सों के अंदर वो ट्रांज़ैक्शंस हमारी एग्ज़ीक्यूट हो जाती हैं, और यही फॉरेक्स का एक सबसे बड़ा हमें बेनिफिट है कि हमारी किसी भी बाइंग और सेलिंग को इंतज़ार नहीं करना पड़ता। कुछ दोस्त कह रहे हैं कि उनको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। मैं फ़िलहाल इसका कोई सॉल्यूशन तो नहीं दे सकता, लेकिन इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी, और रिकॉर्डिंग के अंदर आप लोग इस सारे के सारे वेबिनार को दोबारा से सुन सकेंगे। फॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी और मोस्ट लिक्विड मार्केट है। ये एक ऐसा फ़िक्रा है
जो कि अक्सर हमें सुनाई देता है। लेकिन लिक्विडिटी है क्या? ये एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है। अगर हमें फॉरेक्स में ट्रेडिंग करनी है तो हमें लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को समझना भी बहुत ज़रूरी है। लिक्विडिटी के हवाले से इंशाल्लाह आने वाले वेबिनार्स के अंदर बड़ी तफसील के साथ एक पूरे का पूरा शायद वेबिनार लिक्विडिटी के हवाले से हम करेंगे। लेकिन मैं सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे लिक्विडिटी को समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास एक कार है और आप उस कार को बेचना चाहते हैं। जब आप उसको मार्केट में लेके आते हैं तो आपकी उस कार को खरीदने के लिए एक आदमी आपके पास आता है और वो उस कार की एक कीमत लगाता है। लेकिन अगर इसी सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज कर लें कि जब हम आप कार बेचने लगे थे तो आपके पास एक आदमी नहीं आता बल्कि आपके पास 10 आदमी आ जाते हैं उसी कार को खरीदने के लिए। तो अब इसका मतलब ये है कि आपकी लिक्विडिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। आपके बाइंग और सेलिंग के लिए जो अवेलेबल मार्केट थी वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है। उसी कार को खरीदने के लिए अगर 100 बंदा आ जाए तो अब आपकी लिक्विडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। आपको हर बंदा अपनी मर्जी का रेट दे रहा है और आप जब चाहें अपनी कार को किसी भी प्राइस के ऊपर सेल कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में लिक्विडिटी का मतलब ये है कि एक ऐसी इन्वायरमेंट जहां पे बायर्स और सेलर्स की बेइंतहा वाफर मिकदार मौजूद हो। जब भी हम किसी चीज़ को बाई करना चाहें तो बेशुमार सेल करने वाले अवेलेबल हों जिनसे हम ख़रीद सकें, और जब भी आप किसी चीज़ को सेल करना चाहें तो बेशुमार बाई करने वाले अवेलेबल हों ताकि उनसे आप उस चीज़ को ट्रेड कर सकें। तो लिक्विडिटी एक ऐसी कंडीशन का नाम है जब मार्केट के अंदर बेतहाशा लोग, बेतहाशा इंस्ट्रूमेंट्स और बेतहाशा पैसा अवेलेबल है जिसको आप जब चाहें बाई या सेल कर सकते हैं। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट जो है ये काफ़ी इन डेप्थ है। इसको इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा कि आने वाली वीडियोस के अंदर, आने वाले वेबिनार्स के अंदर हम तफसील के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो साथ-साथ आ रहे हैं। मैं कोशिश पूरी करूँगा कि साथ-साथ वेबिनार के अंदर उनका जवाब आपको प्रोवाइड करूँ। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसी भी हैं जिनका शायद मैं जवाब प्रोवाइड ना कर सकूँ, फ़िलहाल प्रॉपर जवाब प्रोवाइड ना कर सकूँ। क्वेश्चन हमारे पास अभी एक आया है कि क्या फ़ॉरेक्स पाकिस्तान में लीगल है? मैं इसका जवाब इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वेबिनार के एंड पे आपको दूँ। मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा वो तमाम दोस्त जो इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं कि क्वेश्चंस का सिलसिला जो है वो आप वेबिनार के एंड पे रखें और कोशिश करें कि वो क्वेश्चंस पूछें जो आज के टॉपिक के रिलेटेड हैं। अगर आप इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो आज के टॉपिक के रिलेटेड नहीं है तो उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप है, ईमेल, स्काइप है, दीगर बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं कम्युनिकेशन के, आप उनको यूज़ करें। लेकिन आज क्वेश्चंस के हवाले से आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को पूछें जो इस वेबिनार से रिलेटेड हैं। तो मैं कोशिश पूरी करूँगा कि उसके आपको जवाब प्रोवाइड करूँ। फॉरेक्स मार्केट के अंदर जितनी भी आप ट्रेडिंग करते हैं, जो भी आप इससे प्रॉफिट गेन करते हैं, ये सारे का सारा प्रॉफिट और सारी की सारी ट्रेडिंग जो है ये कैश के अंदर सेटल होती है। कोई उधार नहीं है। हर जो आपकी डील है, हर जो आपकी ट्रेड है, जैसे ही आप उस ट्रेड को क्लोज करते हैं वो कैश की शक्ल में उसी वक्त आपके अकाउंट में प्लस या माइनस हो जाती है। इस मार्केट के अंदर सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें कोई उधार वाला चक्कर नहीं है। बहरहाल फॉरेक्स मार्केट इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं और फॉरेक्स दुनिया का सबसे बड़ा फुल प्रूफ बिजनेस है जिसमें करेंसीज, कमोडिटीज, शेयर्स और फ्यूचर्स का कारोबार होता है। इस मार्केट में कोई फ्रॉड नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे फ्रॉड्स हमारे लोगों ने निकाल लिए हैं फॉरेक्स का नाम लेकर। मैं उनको फॉरेक्स के फ्रॉड्स नहीं कहूँगा। बहरहाल फॉरेक्स मार्केट बजाते खुद फ्रॉड फ्री है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप अच्छी ट्रेड्स नहीं कर सकते या किसी वजह से आपकी ट्रेड गलत हो जाती है तो नुकसान का ख़तरा ज़रूर हो सकता है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में डायरेक्टली कोई फ्रॉड नहीं होता। इस पूरे कोर्स को, वेबिनार्स को लेके हम चलेंगे तो हमारी कोशिश होगी कि आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और आप इस बिज़नेस से एक अच्छी रेगुलर इनकम जो है वो हासिल करना शुरू कर दें। कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है जी कि आप $100 से, जैसे लिखा भी हुआ है यहाँ पे, कि आप $100 से $5000 पर मंथ कमा सकते हैं। इससे भी ज़्यादा कमाए जा सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद कोई सब्ज़ बाग दिखाना नहीं है। ये ज़रूर ज़हन में रखें कि फॉरेक्स मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन ये पोटेंशियल सिर्फ उसी वक़्त आपके काम आता है जब आप फॉरेक्स मार्केट को अच्छे तरीके से
समझते हुए काम करते हैं। अगर आप गलतियाँ करेंगे तो ज़ाहिर है नुकसान का ख़तरा भी हो जाएगा। हर बंदे की ख्वाहिश है, हर बंदे का ड्रीम है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके और इसी वजह से तमाम दुनिया के जो कारोबार हैं, शायद फॉरेक्स उन सारे कारोबारों से ऊपर है क्योंकि यहाँ पे आप बहुत थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। लेकिन फिर वही शर्त है कि प्रैक्टिस करें, जो कुछ भी हम अपने वेबिनार्स में, अपनी क्लासेस के अंदर जो हम फ्री कोर्स पब्लिश कर रहे हैं अलहदा से, उसके अंदर पढ़ाते हैं। जो कुछ भी आपको कहीं से भी मिलता है, हमेशा उसको सबसे पहले डेमो अकाउंट्स के ऊपर ट्राई करें। कभी भी लाइव अकाउंट के ऊपर तजर्बे ना करें और कम अज़ कम 30 दिन आप डेमो अकाउंट्स के ऊपर ट्राई करें। उसके बाद जाके अ, जी, तो उसके बाद आप जाके उसको यूज़ करें तो इंशाल्लाह आपको उससे अच्छे रिज़ल्ट्स हासिल हो सकेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम फॉरेक्स मार्केट के सारे कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करें, उसके बाद हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ चलेंगे। हम फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड्स लेने के हवाले से क्या-क्या एनालिसिस दरकार हैं, क्या-क्या चीज़ें हमें चाहिए एक अच्छी ट्रेडिंग के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस पूरे कोर्स के अंदर कवर करेंगे। किसी भी काम को करने से पहले उस काम को सीखना ज़रूरी है और उसको सीखने के लिए आपको किसी न किसी से रहनुमाई लेने की भी ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे अगर आप कार चलाना चाहते हैं तो शायद ही कोई बंदा ऐसा हो जो सीधा ही जाता हो और कार में बैठ के इग्निशन में चाबी घुमा के तो उसको चलाना शुरू कर दे। आपको किसी न किसी से पूछना पड़ता है कार को चलाने का मैकेनिज़्म क्या है। आपको ये जानना पड़ता है कि उसके गियर, क्लच, ब्रेक किधर-किधर हैं, कैसे वो काम करते हैं, कहाँ पे आपको एक्सेलरेट करना है और कहाँ पे आपको ब्रेक प्रेस करना है। ये सारी चीज़ें आप जानने के बाद जब रोड पे आते हैं तो आपको फिर ट्रैफिक सिग्नल्स और रोड सेफ्टी गाइडलाइंस के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे आपको अ, वो चीज़ें दरकार हैं जिनके ज़रिए आप अपने आप को हादसात से बचा सकते हैं और आप अपने लिए ड्राइविंग को आसान बना सकते हैं। सेम यही सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो है, ये हमारा फॉरेक्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। फॉरेक्स में काम करने के लिए भी हमें वो सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, जिनके ज़रिए हम अपने काम को ना सिर्फ़ आसान बना सकते हैं, बल्कि हम इस काम से ज़्यादा बेनिफिट भी हासिल कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट की अगर बात कर लें, तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर हमारे पास 4 मेजर सेक्शंस हैं। ये एक बिल्कुल एक ऐसा कारोबार है, जब आप नए-नए इस फ़ील्ड के अंदर आते हैं, तो ये बिल्कुल एक ऐसा ही एक्सपीरियंस है, जैसे आप एक नई लैंग्वेज सीखने लगते हैं। अगर आप उर्दू बोलने वाले हैं और आपको अचानक कह दिया जाए कि आप चाइनीज़ लैंग्वेज को सीख लें, तो ज़ाहिर है आपको पहले कुछ दिन वो मुश्किल लगेगी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे आप उसके अंदर पढ़ते जाएँगे, आपको वो आसान लगनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह से फ़ॉरेक्स भी एक नई लैंग्वेज है। आपको इस लैंग्वेज को सीखने में, इसके चार्ट्स को रीड करने में थोड़ी-सी शुरू में परेशानी हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे आप आगे चलते चले जाएँगे, इंशाअल्लाह आपके लिए काम आसान होता चला जाएगा। जैसे हमने अभी बात की कि फॉरेन एक्सचेंज जो है फॉरेक्स, ये एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड बिजनेस है जो पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है और हम अपने टेलीफोनिक कम्युनिकेशन लाइंस के ज़रिए इस पूरे के पूरे बिजनेस के साथ हर वक्त अटैच रहते हैं और उसके मुताबिक अपने काम सरंजाम देते हैं और इस मार्केट के अंदर अपनी ट्रेडिंग करते हैं। फॉरेक्स मार्केट के अंदर 2013 की शायद अगर सर्वे की बात कर लें तो 2013 में एक सर्वे आया था जिसमें $5 ट्रिलियन का डेली कारोबार मेंशन किया गया था, लेकिन 2017 में भी एक सर्वे है जिसके मुताबिक जो कारोबार की शरह है वो $7 ट्रिलियन के ऊपर जा चुकी है, यानी डेली $7 ट्रिलियन फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड होता है, जिसमें करेंसीज, कमोडिटीज़ और दीगर बहुत सारी चीज़ों को ख़रीदा और बेचा जाता है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर 4 मेजर सेक्शंस हैं जिसमें करेंसीज, कमोडिटीज़, शेयर्स और फ्यूचर स्टॉक्स हैं। थोड़ी-सी बात करेंगे इनके हवाले से। फॉरेक्स मार्केट में सबसे ज़्यादा करेंसीज को ट्रेड किया जाता है। तकरीबन 80% से ज़्यादा जो रेवेन्यू है फॉरेक्स मार्केट का, वो करेंसी ट्रेडिंग से हासिल किया जाता है। हमारी अक्सरियत फॉरेक्स ट्रेडर्स की करेंसीज को ट्रेड करती है और करेंसीज में भी अगर मैं एक वाइल्ड गेस करूँ तो ज़्यादातर लोग हमारे यूरो डॉलर और पाउंड डॉलर वगैरह को ट्रेड करते हैं। उसके बाद बारी आती है कमोडिटीज़ की। कमोडिटीज़ की लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन हमारे लोग ज़्यादातर जब कमोडिटीज़ का ज़िक्र करते हैं तो वो सिर्फ़ गोल्ड और सिल्वर का ही ज़िक्र करते हैं,
क्योंकि ये सबसे अहम कमोडिटीज़ हैं, ज़्यादातर लोग इनको जानते हैं और इनके अंदर ट्रेड करना पसंद भी करते हैं। लेकिन कमोडिटीज़ की लिस्ट के अंदर कॉफ़ी, व्हीट, राइस, कॉर्न, इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं जिनको कमोडिटीज़ के अंदर ट्रेड किया जा सकता है। उसके बाद कंपनियों के शेयर्स हैं जिनमें गूगल, आईबीएम, वॉलमार्ट, फेसबुक और बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें ब्रिटिश, यूरोपियन, अमेरिकन और दीगर ममालिक की कंपनीज शामिल हैं। इन कंपनियों के शेयर्स को फॉरेक्स मार्केट के अंदर हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं। हम मुख्तलिफ ब्रोकर्स मुख्तलिफ किस्म के कंपनियों के शेयर्स हमें प्रोवाइड करते हैं जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर स्टॉक्स में ऐसी चीज़ों की ट्रेडिंग होती है जिनकी फ्यूचर वैल्यू के कम या ज़्यादा होने का अंदेशा हो। मोस्टली फ्यूचर स्टॉक्स के अंदर जो चीज़ें ज़्यादातर ट्रेड होती हैं उनमें क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, प्लाटिनम है, प्लाडियम है, इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर स्टॉक्स के अंदर ट्रेड होती हैं। फ्यूचर्स के हवाले से भी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से मुख्तलिफ ब्रोकर्स जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं और आप उस लिस्ट के हवाले से अपनी जो ट्रेड्स हैं वो मैनेज कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन है फॉरेक्स मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा। आप किसी भी कारोबार में चले जाएं वहाँ पे आपके पास लिमिटेशंस हैं। आप चंद एक चीज़ों को ट्रेड कर सकते हैं अगर हम फिज़िकल कारोबारों की बात कर लें। लेकिन फॉरेक्स मार्केट के अंदर हमारे पास अभी जैसे हमने बात की कि एक बहुत बड़ी वैरायटी है चीज़ों की। हमारे पास गोल्ड है, सिल्वर है, बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं। फ्यूचर्स में हमारे पास गैस है, ऑयल है, प्लाडियम है, प्लाटिनम है और बहुत सारी चीज़ें हैं। बेशुमार करेंसीज हैं, तकरीबन 50 से ज़्यादा करेंसी पेयर्स हम फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। मुख्तलिफ ब्रोकर्स इससे भी ज़्यादा हमारे पास करेंसीज की लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। स्टॉक्स हैं बेशुमार कंपनियों के जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो डाइवर्सिफिकेशन है इसका हमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है वो ये है कि अगर आप किसी एक चीज़ को ट्रेड कर रहे हैं और आपको उसमें अपने हिसाब से अच्छी ट्रेड नहीं मिल रही आज, तो आप उसको छोड़ के किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की तरफ भी अपना फोकस कर सकते हैं। आपको मुमकिन है आप करेंसीज़ के अंदर ट्रेड करने वाले बंदे हैं और आपको आज करेंसी का सेटअप ऐसा लग रहा है कि करेंसी में कोई ट्रेड आपको नहीं मिलेगी, तो आप गोल्ड में, सिल्वर में या किसी भी दूसरी चीज़ के अंदर देख सकते हैं। मुमकिन है वहाँ पे ज़्यादा अच्छी ट्रेड्स उस दिन अवेलेबल हों। तो ऐसी एक एनवायरनमेंट है हमारे पास फॉरेक्स के अंदर कि हम लिमिटेड नहीं है किसी एक चीज़ के साथ, हमको बंधे हुए नहीं हैं कि जी हमने फलां चीज़ को ट्रेड करना है। हमारे पास एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट अवेलेबल है जो कि सैकड़ों इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं अगर हम देखें अपने ब्रोकर की लिस्ट को। तो हम उसमें से जिस चीज़ को चाहें जब मर्जी चाहें ट्रेड कर सकते हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो इस हिसाब से भी फॉरेक्स मार्केट जो है ये एक बड़ी वर्सटाइल मार्केट है जिसके अंदर हम जब चाहें जिस चीज़ को चाहें और जिस तरह से चाहें ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करने के लिए हमें इल्म की ज़रूरत है और इल्म के लिए हम हाज़िर हैं इंशाल्लाह। इस प्लेटफॉर्म से हम आपको वो तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो आपको अच्छी ट्रेड्स करने के लिए ज़रूरी हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये सब कुछ हम आपको फ्री में प्रोवाइड करें। मेहनत आपका काम है, हमारा काम है आप तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना और आपका काम है उस इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करते हुए उससे रिजल्ट्स हासिल करना। तो टॉपिक्स के अंदर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट आर करेंसी पेयर्स, कि करेंसी पेयर्स क्या है और हम उनको ट्रेड कैसे करते हैं। फॉरेक्स मार्केट में तमाम करेंसीज पेयर्स की सूरत में ट्रेड होती हैं। जैसे हमारे पास यूरो डॉलर है, पाउंड और स्विस फ्रैंक है, यूरो पाउंड है और इस तरह से तमाम करेंसीज अगर आप देख लें करेंसीज की लिस्ट तो आपको नजर आएगा कि हर करेंसी किसी ना किसी दूसरी करेंसी के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन हम इन करेंसीज को स्टैंड अलोन ट्रेड क्यों नहीं कर सकते? हम यूरो अकेले को क्यों ट्रेड नहीं कर सकते? हम पाउंड को क्यों ट्रेड नहीं कर सकते? इसकी एक रीज़न है और वो ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं जो इस वक्त जिनको आवाज़ क्लियर आ रही है, क्योंकि कुछ दोस्तों ने बताया है कि उनको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, लेकिन जिनको आवाज़ आ रही है वो मुझे ये बताएं कि आज पाकिस्तान में डॉलर की कीमत क्या है। मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे रुकता हूँ ये जानने के लिए कि मुझे क्या दोस्त बताते हैं कि आज पाकिस्तान में डॉलर की कीमत क्या है। अगर कोई दोस्त जानता हो, वैसे तो सारे ही जानते होंगे कि आज डॉलर की कीमत क्या है। जी बिल्कुल, आज डॉलर की कीमत तकरीबन 156 157 के लगभग है। अशारिये में है, कुछ ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन ये डॉलर की कीमत आई किधर से है? ये डॉलर की कीमत हमारे पास आई है, पाकिस्तानी करेंसी को हमने डॉलर के साथ कंपेयर किया है।
तो हमारे पास डॉलर की कीमत आ गई है। लेकिन यही डॉलर जो आज पाकिस्तान में 156 का है, शायद मुझे पता एग्जैक्टली तो पता नहीं है, लेकिन शायद इंडिया में कुछ 100 रुपए के लगभग होगा या उससे भी कम होगा। अगर दुबई में चले जाएंगे तो उसकी कीमत कुछ और हो जाएगी, अगर हम सऊदी अरब में चले जाएंगे तो उसकी कीमत कुछ और हो जाएगी। यानी बजाते खुद डॉलर की कोई कीमत नहीं है, डॉलर की कीमत हम देख रहे हैं किसी दूसरे मुल्क की करेंसी के तनासब के साथ। और इसी वजह से फॉरेक्स मार्केट के अंदर तमाम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तमाम जो करेंसीज हैं, वो पेयर्स की सूरत में ट्रेड होती हैं, ताकि हम हर करेंसी को किसी दूसरी करेंसी के साथ मुवाजने के अंदर देख सकें कि उसकी कीमत क्या आ रही है। इस वक्त पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें, 2019 है, तो डॉलर की कीमत 100 तकरीबन 56 रुपये है। जब हमने ये स्लाइड्स तैयार की थी उस वक्त 110 रुपये थी, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक डॉलर की कीमत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया और 156 रुपये 156 रुपीज़ जो है वो इस वक्त एक डॉलर की कीमत है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जैसे अभी मैंने बात की कि यही डॉलर जो है ये चाइना के अंदर इसकी कीमत कुछ और है, बरतानिया के अंदर इसकी कीमत कुछ और है, जापान के अंदर इसकी कीमत कुछ और है। तो इसी वजह से तमाम करेंसीज को पेयर्स की सूरत में ट्रेड किया जाता है, तमाम करेंसीज को पेयर्स की सूरत में लिखा जाता है, क्योंकि हम हर करेंसी पेयर को किसी दूसरे के साथ मिलाकर देखते हैं कि उसके अंदर क्या हो रहा है। जैसे हमारे पास यहाँ पे डॉलर और येन है, पाउंड और डॉलर है, डॉलर स्विस फ्रैंक है, यूरो और डॉलर है, यूरो और न्यूजीलैंड है, बहुत सारी करेंसी पेयर्स हैं। तो हर करेंसी को हम किसी दूसरी करेंसी के साथ मिलाकर देखते हैं कि उसकी कीमत में क्या तब्दीली वाक़ई हो रही है। हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो हम एक करेंसी के इवज़ किसी दूसरी करेंसी को बाई या सेल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात कर लें कि अगर हम कि अगर कोई एक बंदा सोचता है कि जनाब डॉलर की कीमत जो है वो आने वाले दिनों में बढ़ेगी, तो वो पाकिस्तानी रुपयों के इवज़ डॉलर लेके रख लेता है। और हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पाकिस्तानी रुपये की कीमत 100 रुपये है, डॉलर की कीमत 100 रुपये है पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो वो डॉलर लेके रख लेता है। तो आने वाले दिनों में अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है और वो बाद में उसी डॉलर्स को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करता है, तो उसको ज़्यादा बड़ी मिकदार में पाकिस्तानी रुपीज़ हासिल होंगे, क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ने के बाद वही डॉलर जब वो पाकिस्तानी रुपीज़ में एक्सचेंज करेगा तो उसको ज़्यादा पाकिस्तानी रुपीज़ हासिल होंगे। सेम यही कुछ फॉरेक्स मार्केट के अंदर होता है। हम फॉरेक्स मार्केट के अंदर पाउंड को, यूरो को, गोल्ड को, सिल्वर को, इन सारी चीज़ों को ट्रेड कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को हम उनकी प्राइस के हिसाब से ट्रेड करते हैं। जब हमें लगता है कि किसी चीज़ की कीमत बढ़ने वाली है, जब हमें लगता है किसी चीज़ की कीमत कम होने वाली है, तो हम उसके हिसाब से उन सारी चीज़ों को बाई या सेल करते हैं। अगर हम करेंसीज की बात करें तो सबसे पहले जो अहम टॉपिक हमारे पास आता है वो करेंसीज की बेस और काउंटर करेंसी की पोजीशन है। फॉरेक्स मार्केट में जैसे हमने बात किया है कि तमाम करेंसीज पेयर्स की सूरत में ट्रेड हो रही हैं, और उन पेयर्स में हमेशा लेफ्ट साइड पे जो करेंसी है वो बेस करेंसी, और राइट साइड की जो करेंसी है उसको हम काउंटर या कोड करेंसी कहते हैं। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं उनको देख लूं। जी, तो राइट साइड की करेंसी को हम काउंटर या कोड करेंसी कहते हैं, और हम इन दोनों करेंसीज के आपस के कंपैरिजन पे ट्रेड करते हैं। अगर हमें पता चलता है किसी करेंसी पेयर की वैल्यू बढ़ने वाली है तो हम उसको बाई करते हैं, अगर हमें पता चलता है किसी करेंसी पेयर की वैल्यू कम होने वाली है तो हम उसको सेल करते हैं। ये डिमांड और सप्लाई का फ़लसफ़ा है। हम इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर, आने वाले वेबिनार्स के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से डिमांड और सप्लाई जो है वो हमारी ट्रेडिंग के ऊपर असरअंदाज होती है, और किस तरह से हमें पता चलता है कि कहाँ पे डिमांड है और कहाँ पे सप्लाई है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आने वाले वेबिनार्स के अंदर हम कवर करेंगे। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में बाई और सेल के वर्ड्स को हम लॉन्ग एंड शॉर्ट भी कहते हैं। अगर हम बाई की ट्रेड की बात करें तो फॉरेक्स मार्केट में हम उसको लॉन्ग ट्रेड, और सेल की ट्रेड को फॉरेक्स मार्केट के अंदर हम शॉर्ट ट्रेड के बारे में, शॉर्ट ट्रेड के लफ्ज़ के साथ भी मेंशन करते हैं। किसी भी करेंसी पेयर के अंदर जो हमारी पहली करेंसी है
उसको हम दूसरी करेंसी के साथ कंपैरिजन में जब देखते हैं तो ये कभी भी मुमकिन नहीं है कि दोनों करेंसीज एट ए टाइम किसी भी करेंसी पेयर के अंदर बढ़ें या कम हो जाएं। हमेशा एक करेंसी की वैल्यू अगर बढ़ती है तो दूसरी करेंसी की वैल्यू में कमी वाक़ हो जाती है, और इसी तरह से अगर एक करेंसी की वैल्यू कम होती है तो दूसरी करेंसी की वैल्यू में इजाफा हो जाता है। मुख्तलिफ लोग जब मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, ज़्यादातर दोस्त अहबाब तो MT4 मेटाट्रेडर 4 को यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। लेकिन सभी प्लेटफॉर्म्स के अंदर आपके पास चार्ट्स की 2-3 इकसाम हैं। लाइन चार्ट है, बार चार्ट है और कैंडलस्टिक चार्ट है। आप चाहे किसी भी किस्म का चार्ट यूज़ करें, लाइन, बार या कैंडल, तो आपको ये करेंसी की जो अप एंड डाउन प्राइस हो रही है ये चार्ट के अंदर नज़र आती है, और उसी अप एंड डाउन को देखते हुए आप उसके मुताबिक ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ट्रेड हम करते कैसे हैं? अगर हम एक फिजिकल एग्जांपल ले लें, अगर आपने अंडे खरीदने हैं, आप बाजार जाते हैं और आप दुकानदार से अंडे खरीदते हैं और उसके एवज दुकानदार को पैसे देते हैं। आपने एक फिजिकल प्रोडक्ट बाई कर ली है, पैसों के एवज एक फिजिकल चीज आपके हाथ में आ गई है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है? फर्ज करें आपके पास कुछ डॉलर्स हैं, कोई दोस्त आया था बाहर से और आपको कुछ डॉलर्स दे गया, और वो डॉलर्स आपके लिए यहाँ पे पाकिस्तान में ज़ाहिर है बेकार हैं जब तक आप उनको पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट नहीं करते। तो आप एक्सचेंजर के पास जाते हैं और उस एक्सचेंजर को अपने वो डॉलर्स देते हैं और उससे पाकिस्तानी रुपीज़ ले लेते हैं उसको एक्सचेंज करवा के। तो यहाँ पे एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं? आप एक्सचेंजर को अपने डॉलर्स सेल कर रहे हैं और एक्सचेंजर से उसके इवज में पाकिस्तानी रुपीस को बाई कर रहे हैं। एक्सचेंजर भी कुछ यही कर रहा है, वो आपको पाकिस्तानी रुपीस सेल कर रहा है और आपसे डॉलर्स को बाई कर रहा है। यहाँ पे आप दोनों ने दोनों ही काम किए हैं, आपने भी कुछ बाई और सेल किया है, एक्सचेंजर ने भी कुछ बाई और कुछ सेल किया है, लेकिन एंड रिजल्ट के तौर पे आप दोनों के हाथ में पेपर नोट की जगह पे पेपर नोट ही है। यानी आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है, जो आपकी चीज़ है जिसको आप बाई या सेल कर रहे हैं, उसकी हैयत तब्दील नहीं हुई। जैसे पहले हमने पैसों के एवज अंडे खरीदे थे, तो यहाँ पे करेंसी की जगह पे हमने करेंसी ही तब्दील कर ली है। तो इस सारी बाइंग और सेलिंग को हम बाइंग और सेलिंग नहीं कहते, हम एक्सचेंज करना कहते हैं। करेंसी के साथ करेंसी को तब्दील कर लिया। यही एग्जैक्ट काम जो है हम फॉरेक्स मार्केट के अंदर करते हैं। अगर हमें किसी भी सोर्स से पता चले कि यूरो डॉलर पेयर की कीमत बढ़ने वाली है, तो इसका मतलब ये है, आपको चार्ट, अगर आप चार्ट देख रहे हैं तो आपको नजर आएगा कि यूरो डॉलर का चार्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो इसका मतलब एक्चुअली ये है कि यूरो डॉलर पेयर के अंदर यूरो की कीमत में इजाफा हो रहा है। अब आपका बेनिफिट किस चीज़ में है? आपका बेनिफिट यूरो को बाई करने में है। आप फौरी तौर पे जाएंगे, यूरो को बाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब भी हम किसी चीज़ को बाई करना चाहते हैं तो उसको बाई करने के लिए हमें कुछ देना पड़ेगा, और देने के लिए हमारे पास यहाँ पे डॉलर अवेलेबल है, हम डॉलर दे देंगे और यूरो हमारा बाई हो जाएगा। यानी यूरो को खरीदने के लिए हमने डॉलर्स को सेल कर दिया। हमने दोनों ही काम यहाँ पे किए हैं, यूरो को खरीदा है, डॉलर्स को सेल किया है। और चार्ट जब ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाके किसी भी जगह पे जब आपकी ट्रेड अच्छे खासे प्रॉफिट में होगी तो आप वहां पे अपनी ट्रेड को मोस्टली क्लोज करते हैं। जिसको हम क्लोज करना कहते हैं वो एक्चुअली सेल बैक है। हमने जो खरीदा था वो वापस मार्केट को बेच रहे हैं और उसके एवज में डॉलर्स वापस ले रहे हैं। अब चूंकि यूरो की कीमत बढ़ी हुई है तो अब हमारे पास जब हम उसको बेचेंगे तो ज़्यादा मिकदार में डॉलर्स आ जाएंगे और इसी वजह से हमें नीचे प्रॉफिट नज़र आता है। लेकिन मकसद बताने का ये है कि ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए हमने सिर्फ यूरो को बाई नहीं किया, हमने यूरो को बाई करने के लिए डॉलर्स को सेल भी किया था। क्योंकि ट्रेड एग्जीक्यूट ही तब होती है जब आप एक चीज़ को खरीदने के लिए दूसरी चीज़ को देते हैं, दूसरी चीज़ को बेचते हैं। इस ट्रेड को हम यूरो डॉलर बाई की ट्रेड कहते हैं। हम इसको यूरो डॉलर लॉन्ग करना भी कहेंगे, क्योंकि बाई की ट्रेड को हम लॉन्ग ट्रेड भी कहते हैं। ये लॉन्ग और शॉर्ट जो है ये ड्यूरेशन नहीं होता, जिस दो नाम है बाई और सेल की ट्रेड्स के हवाले से। बहरहाल हम इसके बाद हमें पता चलता है कि यूरो डॉलर पेयर की कीमत में कमी वाक़ई हो रही है। चार्ट आपको नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आता है, यानी यूरो की कीमत कम हो रही है। अब चार्ट
कि अगर हम बात कर लें या हम ट्रेड की बात कर लें या हम बाई सेल के बटन की बात कर लें, जो कि हमें MT4 के अंदर न्यू ऑर्डर के बटन पे क्लिक करने के बाद नज़र आते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें फॉरेक्स में जब भी हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें हमेशा बेस करेंसी के साथ कनेक्टेड हैं। जो भी एक्शन हम फॉरेक्स मार्केट के अंदर लेते हैं वो एक्चुअली बेस करेंसी पे ले रहे होते हैं। तो चार्ट अगर नीचे जा रहा है तो चार्ट हमें यूरो दिखा रहा है, यूरो की वैल्यू को दिखा रहा है। तो अगर यूरो की कीमत गिर रही है तो ऑटोमेटिकली डॉलर की कीमत में इजाफा भी हो रहा है, लेकिन वो चार्ट पे हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन अंडरस्टूड है कि अगर यूरो गिरेगा तो उसी रेशो से जो डॉलर है उसकी वैल्यू में इजाफा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा जो टारगेट है, जो हमारा प्रॉफिट है, वो डॉलर को बाई करने में है, क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी अगर यूरो की कम हो जाएगी। तो हम डॉलर को बाई करेंगे, लेकिन जाहिर है कुछ बाई करने के लिए हमें कुछ देना पड़ेगा। तो अगर हम डॉलर को बाई करते हैं तो उसको देने के लिए हमारे पास यूरोज हैं, हम यूरो सेल कर देते हैं और इस तरह से हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक्चुअली डॉलर को बाई किया है, यूरो को सेल किया है, लेकिन इस ट्रेड को हम यूरो डॉलर सेल की ट्रेड कहते हैं, क्योंकि हमने जैसे ही सेल के बटन पे क्लिक किया, MT4 को पता है कि वो बेस करेंसी यूरो को सेल करके ऑटोमेटिकली डॉलर को बाई कर लेगा। अब मार्केट जितनी नीचे गिरती है, यूरो जितना नीचे जाता है, डॉलर की वैल्यू उतनी ही ऊपर चली जाती है। वो चार्ट पे हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन जाहिर है यूरो जितना गिरेगा डॉलर की वैल्यू उतनी बढ़ेगी। तो हमने चूंकि डॉलर बाई किया हुआ है इसलिए हमें उसके अंदर प्रॉफिट आ जाता है, और इस ट्रेड को हम यूरो डॉलर सेल की ट्रेड या यूरो डॉलर की या यूरो डॉलर शॉर्ट ट्रेड हम इसको कहते हैं। मेरा ख्याल है कि इस सारे स्लाइड के बाद काफ़ी हद तक बाई और सेल करने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। MT4 में जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले जैसे ही हम न्यू ऑर्डर के बटन पे क्लिक करें तो हमें ये स्क्रीन सामने नज़र आती है, और इस स्क्रीन के अंदर इस स्क्रीन के अंदर देखें तो हमारे पास बाई और सेल के दो बटन हैं। इन बटनों में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि हमने यूरो को बाई करना है या डॉलर को बाई करना है, क्योंकि दोनों ही बटन्स हमेशा बेस करेंसी पे काम करते हैं। जैसे ही मैं सेल के बटन पे क्लिक करूंगा वो यूरो को सेल करते हुए डॉलर बाई कर लेगा, और जैसे ही मैं बाई के बटन पे क्लिक करूंगा वो डॉलर को सेल करते हुए यूरो को बाई कर लेगा। तो चूंकि दोनों ही बटन बेस करेंसी पे काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। बाई और सेल जो भी है वो यूरो के ऊपर है, और जब हम यूरो के ऊपर कोई एक्शन लेंगे उसका उल्टा एक्शन ऑटोमेटिकली हमारी काउंटर या कोड करेंसी के ऊपर अप्लाई हो जाता है। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर करेंसीज की ग्रुपिंग क्या है, मेजर्स और क्रॉस करेंसी पेयर्स क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली अभी हम जो क्लास हमारी चल रही है उसके अंदर हमने बात की थी कि हमारे पास करेंसीज जो है वो पेयर्स के अंदर मौजूद हैं, और पेयर्स की लिस्ट आपको आपके MT4 में या जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर से अवेलेबल है। आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो ब्रोकर है वो आपको कितनी और किस किस्म की करेंसीज प्रोवाइड करता है। बहरहाल करेंसीज की नेचर के हिसाब से करेंसी की कैटेगराइजेशन है, ग्रुपिंग है, और दो किस्म की मेजर कैटेगराइजेशंस हैं करेंसीज की। एक है मेजर करेंसी पेयर्स और दूसरी है क्रॉस करेंसी पेयर्स। फॉरेक्स मार्केट के अंदर वो तमाम करेंसीज जिनके नाम के अंदर डॉलर आता है उनको हम मेजर करेंसी पेयर कहते हैं। इसकी एक वजह तो ये भी है कि ज़्यादातर फॉरेक्स ट्रेडर्स जो हैं वो इन करेंसीज को ज़्यादातर ट्रेड करने की कोशिश करती हैं। यहाँ पे हमारे सामने स्क्रीन पर इस वक्त 6 करेंसी पेयर्स आ रही हैं, जिनमें यूरो डॉलर है, डॉलर येन है, पाउंड डॉलर है, डॉलर स्विस फ्रैंक है, ऑस्ट्रेलियन और US डॉलर है, उसके बाद न्यूजीलैंड और US डॉलर है। ये 6 करेंसी पेयर्स ऐसे हैं जिनको फॉरेक्स मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाता है। तकरीबन 80% से ज़्यादा फॉरेक्स ट्रेडर्स इन 6 करेंसीज को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेजर कहलाने की एक और बहुत बड़ी वजह यह भी है कि फॉरेक्स मार्केट में तकरीबन हर उस करेंसी पेयर को मेजर कहा जाता है जिसके नाम के अंदर दाएं या बाएं तरफ डॉलर आ जाए। वो कहते हैं ना अमेरिका नंबरदार है, तो वो नंबरदार साहब जिधर आ जाते हैं उस चीज़ को हम मेजर करेंसी पेयर कहते हैं। इसके अलावा जितने भी बाकी के हमारे करेंसी पेयर्स हैं जिनके नाम के अंदर डॉलर इन्वॉल्व नहीं होता
उनको हम क्रॉस करेंसी पेयर्स कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर और स्विस फ्रैंक है, पाउंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन और कनेडियन डॉलर है। इसके अलावा बहुत सारी करेंसीज हैं जिन इस पूरी लिस्ट के अंदर जो कि जिनके अंदर डॉलर इन्वॉल्व नहीं है, और ये सारी की सारी करेंसीज जो हैं ये क्रॉस करेंसी पेयर्स कहलाती हैं। ये तो कैटेगराइजेशन होगी इनकी नाम के लिहाज से, लेकिन काम के लिहाज से भी अगर हम बात करें तो काफ़ी सारा इनका फ़र्क है। यूरो क्रॉसेस और दीगर जो हमारी करेंसीज हैं उनके जो क्रॉसेस की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे स्क्रीन पर आपको उनके सारे क्रॉसेस की एक फहरिस्त अवेलेबल है, एक लिस्ट अवेलेबल है कि यूरो जब बाकी करेंसीज के साथ आता है, या येन और ऑस्ट्रेलियन डॉलर और पाउंड बाकी करेंसीज के साथ आता है, तो उसकी कैटेगराइजेशन और उसकी लिस्टें किस तरह से बनती हैं। ये सारी की सारी जो करेंसीज यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, ये आपको क्रॉस करेंसी पेयर्स नज़र आ रही हैं। अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि करेंसीज के नाम के साथ साथ उनके काम की भी अहमियत है। हमारी अक्सरियत फॉरेक्स ट्रेडर्स की यूरो डॉलर, पाउंड डॉलर और येन, इन तीन करेंसीज को ट्रेड करती है। अगर एक मैं जनरल गैस करूं, मैं इतना अरसा हो गया, मुझे 12-13 साल हो गए हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर पढ़ाते हुए, ट्रेडर्स को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हुए, तो उनमें से 98% आप कह सकते हैं ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन्होंने ज़्यादातर जो है वो इन्हीं तीन करेंसीज को ट्रेड किया है। मैं उन ट्रेडर्स के अलावा बात कर रहा हूँ जो गोल्ड और कमोडिटीज़ या दीगर चीज़ों के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली जो लोग करेंसीज को ट्रेड करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आप भी अपना एक एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि आपकी ज़्यादातर ट्रेड्स जो हैं वो इन मेजर करेंसी पेयर्स के ऊपर ही हैं। बहरहाल हर बंदे की अपनी अपनी राय है। मेरी भी इन करेंसी पेयर्स के हवाले से एक राय ज़रूर है। हम अपनी वीडियोस के अंदर और अपने सेमिनार्स के अंदर इस चीज़ को शेयर करते रहते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में शायद नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह मेजर करेंसी पेयर्स को ट्रेड करना भी है। इससे ज़रूरी नहीं कि सब लोग एग्री करें। ये मेरी अपनी राय है। बहरहाल इस राय की काफ़ी हमारे पास सॉलिड ग्राउंड मौजूद है। 2014 में एक कंपनी ने एक सर्वे किया था, मुझे कंपनी का नाम तो याद नहीं है। बहरहाल उन्होंने एक सर्वे किया था और उन्होंने बताया था कि ऐसे लोग जो फॉरेक्स मार्केट के अंदर करेंसीज को ट्रेड करते हैं उनकी अक्सरियत जो है वो यूरो डॉलर और पाउंड डॉलर को ट्रेड करती है। और उन्होंने ये मेंशन किया था कि उनमें से आप कह सकते हैं कि 90% लोग जो हैं वो यूरो डॉलर को ट्रेड ज़रूर करते हैं। जी मेरे भाई, किसी ने क्वेश्चन पूछा है आई थिंक। आपका क्वेश्चन कोई भी है तो आप साथ साथ चैट विंडो के अंदर मुझे अपने क्वेश्चंस जो हैं वो भेज सकते हैं। मैं बिल्कुल साथ साथ कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस के आपको रिप्लाई दे सकूं। जिनको आवाज़ नहीं आ रही उनका फ़िलहाल मैंने पहले भी कहा कि मैं कोई फ़िलहाल सॉल्यूशन नहीं दे सकता। रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं इंशाल्लाह, और रिकॉर्डिंग्स इसकी अवेलेबल होंगी आपको बाद में हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और हमारे फेसबुक ग्रुप के अंदर भी। हमारे माइक की सेटिंग ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को आवाज़ आ रही है। और आप अगर आवाज़ आपको नहीं आ रही तो उसके लिए आपको, जी बिल्कुल, आवाज़ काफ़ी सारे दोस्त कह रहे हैं आ रही है। बहरहाल अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही, मैं यहाँ पे मैसेज में टाइप कर देता हूँ। अगर आपको, चले ठीक हो गया, ओके जी, जी ठीक है। बहरहाल मैं बात कर रहा था कि ठीक हो गया। दोस्त कह रहे हैं कि वो दूसरे दोस्तों को गाइड कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप बताएं जिनको तो आवाज़ आ रही है वो मैसेज बॉक्स के अंदर लिख दें कि अगर जिस किसी को आवाज़ नहीं आ रही, मुमकिन है वो कंप्यूटर ऑडियो के ज़रिए कनेक्ट ना हुआ हो, वो एक दफ़ा डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करे और सिलेक्शन में कंप्यूटर ऑडियो को सिलेक्ट करेगा तो इंशाल्लाह उसको आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। बाद में करा था क्रॉस करेंसी पेयर्स के हवाले से, तो जितने भी हमारे फंडामेंटल्स की अगर हम बात कर लें खबरें आती हैं, वो मोस्टली हमारे मेजर करेंसी पेयर्स को ज़्यादा मुतासर करती हैं। जी ठीक हो गया, दोस्तों को आवाज़ आनी शुरू हो गई है, ठीक गुड हो गया। अच्छा, तो अगर आप एक जनरल सा एक फार्मूला यूज़ करें कि आप यूरो डॉलर को, पाउंड डॉलर को, चार्ट को ओपन करके देखें, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर दिन उनके ऐसे हैं, हफ्ते में अगर 5 दिन हैं तो उन 5 दिनों के अंदर से
5 दिनों में से आपको 3 से 4 दिन ऐसे मिलेंगे जब मार्केट एक ख़ास रेंज के अंदर ही मूव करती है। मार्केट ऊपर या नीचे जाने की बजाय वो एक ही एरिया के अंदर सर्कल करना शुरू कर देती है। ऐसे एरिया के अंदर वो ट्रेडर्स तो डेफ़िनेटली प्रॉफ़िट गेन करते हैं जो स्कैल्पिंग करते हैं। वो ऊपर जाती मार्केट को बाई करके नीचे जाती मार्केट को सेल करके ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ की बात कर लें तो 90% ट्रेडर्स ऐसी स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं जो ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कहलाती हैं। इन ट्रेंड के ऊपर आप सर्च करें, आपको अक्सरियत स्ट्रेटजीज के हवाले से ऐसी स्ट्रेटजीज मिलेंगी जो ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं। और हम कुछ ऐसा काम करते हैं कि हम रेल के इंजन को पटरी पे चलाने की बजाय सड़क पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हम स्ट्रेटजीज को, ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को उठा के ऐसी करेंसी पेयर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं जो नॉन ट्रेंडिंग है। इसके बरक्स अगर आप गौर करें, इसके बरक्स अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि जितने भी क्रॉस करेंसी पेयर्स हैं उनके चार्ट्स खोल खोल के आप देख लें, आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल हैं। यानी अगर कोई करेंसी पेयर ऊपर जा रहा है तो वो चंद घंटों से लेके चंद दिनों, हफ्तों या महीनों तक लगातार बुलिश रह सकता है। अगर वो बेरिश है तो वो लगातार लंबे अरसे तक बेरिश रह सकता है। तो फॉरेक्स ट्रेडर्स के हैसियत से हमारा जो मेन फोकस है वो प्रॉफिट गेन करना है, ना कि किसी एक करेंसी के साथ अटैच हो जाना है। और प्रॉफिट हमें ऐसी चीज़ों में ज़्यादा आराम से आता है, इजीली आता है जो ट्रेंडिंग है। मार्केट अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम लगातार उसी डायरेक्शन की ट्रेड्स अगर करते हैं तो हम ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं और कम वक्त में गेन कर सकते हैं, बरक्स इसके कि हम एक रेंज के अंदर फंस जाएं और मार्केट वहीं पे ऊपर नीचे घूमती रहे और हम लंबे प्रॉफिट का इंतज़ार में फिर टाइम अपना वेस्ट करते रहें। उसकी बजाय अगर ऐसी करेंसीज को ट्रेड करें जिनके अंदर ज़्यादा ट्रेंड्स एस्टेब्लिश होते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स लेके आ सकती हैं। और मेरी नज़र में भी ज़्यादातर लोग जो कि यूरो डॉलर और पाउंड डॉलर को ट्रेड करते हैं उनकी अक्सरियत, सभी नहीं लेकिन उनकी अक्सरियत ऐसी है जो बहुत ज़्यादा लॉसेस करते हैं। और मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को रिकमेंड करता हूँ कि ऐसी करेंसीज को ट्रेड करें जिनके जिनके ट्रेंड्स अच्छे हैं, जो लगातार ट्रेंड के अंदर मूव करती हैं। अब ट्रेंड करेंसीज को जो ट्रेंडिंग करेंसीज हैं उनके अंदर ट्रेड करने के हवाले से कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। अगर आप ऐसे करेंसीज को ट्रेड करते हैं जो ट्रेंडिंग है और आपकी ट्रेड्स ट्रेंड के हिसाब से सही लग गई हैं तो आप डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे और बहुत जल्दी गेन करेंगे। लेकिन ऐसी करेंसीज के अंदर जो सबसे बड़ा मसला आता है वो ये कि अगर आप ट्रेंड को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो आप बहुत ज़्यादा लंबे लॉसेस का सामना कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी करेंसीज जो कि ट्रेंड मेंटेन करती हैं वो लगातार अपने ट्रेंड के अंदर मूव करती हैं और फिर आपको वहां पे वापसी का मौका नहीं मिलता। इस वजह से आपके लॉसेस फिर बहुत ज़्यादा होते हैं और हमारी अक्सरियत ट्रेडर्स की हमने देखा है ऐसी है जो कि स्टॉप लॉसेस का इस्तेमाल करना पसंद ही नहीं करते। ये फॉरेक्स मार्केट के अंदर नुकसान की सबसे बड़ी वजूहत में से एक वजह है कि आप स्टॉप लॉस का यूज़ ना करें। हमेशा अपनी जो भी ट्रेड स्टार्ट करें उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं। अगर आपकी ट्रेड लॉस कर रही है, आप ट्रेंडिंग करेंसीज को ट्रेड कर रहे हैं और आपकी ट्रेड लॉस करके बंद हो जाती है तो एक लॉस करने वाली ट्रेड से जान छूट गई। आप उस चीज़ को दोबारा से एनालिसिस करके नई ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। हमारे एक दोस्त ने सवाल किया है कि विच एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स आर गुड फॉर ट्रेंडिंग। इसके हवाले से मैं डायरेक्ट जवाब देना मेरे ख्याल में शायद अच्छा नहीं होगा। इसका सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप किसी भी करेंसी का चार्ट ओपन करें। मैं इसको प्रैक्टिकली इंशाल्लाह आने वाले किसी वेबिनार के अंदर करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से इसका एक ओवरव्यू लिया जा सकता है। लेकिन सिंपल सा मेथड उसका ये है कि आप किसी भी करेंसी पेयर का चार्ट ओपन करें, उसके बाद चार्ट पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं और वहाँ पे आप शो पीरियड सेपरेटर्स को ऑन कर लें। आपके पास दिनों की लाइन आ जाएगी, यानी आपके पास रात के 3 बजे से लेके अगले दिन रात के 3 बजे तक की एक लाइन आ जाती है। आपको पता होता है कि ये दिन यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक एंड हो गया है। और उस हर दिन के अंदर, एक हफ्ते की आप देख लें एवरेज, हर दिन के अंदर आप देखें कि मार्केट कितना हाई गई थी और कितना लो गई थी।
उसके हाई टू लो को नाप लें कितना है, वो पिप्स के अंदर आपके पास जवाब आ जाएगा। मिसाल के तौर पे एक दिन मार्केट 100 पिप हाई लो हुई है, दूसरे दिन मार्केट 110 पिप हाई लो हुई है, तीसरे दिन मार्केट में 120 पिप्स का हाई लो हुआ है, तीसरे चौथे दिन में मार्केट में 140 या 150 पिप्स का हाई लो हुआ है, तो एवरेज के हिसाब से वो करेंसी जो है वो तकरीबन कुछ 100 के दरमियान डेली उसकी मूवमेंट है। तो ऐसी तमाम करेंसी पेयर्स जो कि 70-80 पिप से ऊपर मूव कर रहे होते हैं हाई लो के अंदर, वो मोस्टली ट्रेंडिंग करेंसीज कहलाती हैं। उनके अंदर ट्रेड्स आपको ना सिर्फ ज़्यादा आराम से मिलती हैं, बल्कि वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी देती हैं और आराम से देती हैं। बहरहाल ट्रेंडिंग करेंसीज के अंदर या क्रॉस करेंसीज के अंदर ट्रेड करने के हवाले से ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पॉलिसी को यूज़ करें। स्टॉप लॉस के बगैर अगर आप ट्रेड करेंगे तो एक ही ट्रेड आपके पूरे के पूरे अकाउंट को खाली करने की कैपेसिटी रखती है, क्योंकि ये करेंसीज जब लगातार ट्रेंड में मूव करती हैं तो ये फिर वापसी का, जैसे मैंने बताया, कि रास्ता नहीं देती और आप फिर देखते रहते हैं कि जी ये चलो कभी ना कभी तो वापस आएगी, तो उसी चक्कर में फिर नुकसान ज़्यादा हो जाता है। जो क्रॉस करेंसी पेयर्स हैं हमारे, सॉरी, जो हमारे मेजर करेंसी पेयर्स हैं, उनके अंदर उनके अंदर ट्रेड करने के का एक और बड़ा बेनिफिट जो ट्रेडर्स को मिलता है वो ये भी है कि वो उनको लगता है कि जनाब अगर हमारी ट्रेड गलत हो भी गई है तो मार्केट दोबारा से उसी पॉइंट पे वापस आएगी, तो हम वहाँ पे ज़ीरो पे या कुछ ले दे के एग्जिट कर लेंगे, और ऐसा हो जाता है और अक्सर हो जाता है। लेकिन जो क्रॉस करेंसी पेयर्स हैं उनके अंदर आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती। तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा अब करेंसी पेयर अच्छा है ट्रेड करने के लिए। Why some charts show uptrend and some show downtrend, which make us mad? अतीक एडवोकेट साहब पूछ रहे हैं, सर क्यों अप ट्रेंड आता है और क्यों डाउन ट्रेंड आता है? ये तो डिमांड और सप्लाई का फ़लसफ़ा है, जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि डिमांड और सप्लाई के बारे में इंशाल्लाह हम आने वाले वेबिनार्स के अंदर डिटेल के साथ बात करेंगे। ये काफ़ी एडवांस टॉपिक है जिसको बहुत इन डेप्थ समझने की ज़रूरत है। बहुत कुछ आएगा इस पूरी सीरीज़ के अंदर। ये सीरीज़ अल्लाह करम करे, आपकी दुआएं हमें चाहिए। हम इसको लगातार चलता रखना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर महीने में कम से कम 2 या अगर हो सके तो हर हफ्ते में 1 वेबिनार हो जाए, यानी महीने में 4 वेबिनार हो जाएँ तो क्या ही बात है। लेकिन कोशिश करेंगे कि अगर 4 ना भी हों तो 2 तो कम से कम हों, ताकि ये सिलसिला जो है वो लगातार चलता रहे। मैं स्पेसिफिकली किसी करेंसी को मेंशन नहीं करूँगा फ़िलहाल। इसके हवाले से काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि कौन सी करेंसीज़ ट्रेड करने के लिए बेहतर हैं। बहरहाल यहाँ पे वही जवाब है कि क्या चीज़ बेहतर है, मेजर्स बेहतर हैं या क्रॉसेस बेहतर हैं? तो इसका कोई फाइनल जवाब नहीं है। ये हर बंदे की अपनी-अपनी चॉइस है। आपने खुद डिसाइड करना है कि कौन-सा करेंसी पेयर आपको ट्रेड करने के लिए अच्छा है। मुझे एक वाक़या याद आया यहाँ पे। हमारे एक बैंकर दोस्त थे, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा। वो काफ़ी अरसे से शायद मुझसे भी सीनियर थे ट्रेड करने के हवाले से, लेकिन उनका ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था। हम तो चार्ट्स को देख के ट्रेड करते थे। वो ज़ाहिर है बैंक में होते थे सारा दिन, तो चार्ट्स नहीं देख सकते थे। तो उनके कुछ दोस्त अहबाब थे जो ट्रेडिंग करते थे, और वो उनको टेलीफ़ोन पे बताया करते थे जी कि आज मार्केट ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। तो बस उसी टेलीफ़ोनिक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो अपना फ़ैसला करते थे कि आज उनको बाई करना चाहिए किसी चीज़ को या सेल करना चाहिए, और उन्होंने काफ़ी सारा लॉस किया हुआ था, काफ़ी बड़ा लॉस किया हुआ था। मेरे पास उनका उठना-बैठना हो गया, तो मैंने उनको एक दिन पूछा डिटेल के साथ कि किन चीज़ों पे वो ट्रेड करते हैं, तो मोस्टली उनकी ट्रेड जो थी वो यूरो डॉलर, पाउंड डॉलर और गोल्ड पे हुआ करती थी। अ, मैंने उनको रिकमेंड किया, ये 2013 की शायद बात है एग्जैक्टली, क्योंकि मैं 2013 से पहले करेंसीज को ज़्यादातर ट्रेड करता था। अब मैं 2013 से लेके अब तक मैंने करेंसीज की बजाय फोकस अपना चेंज कर लिया था, मैं कुछ दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर चला गया था। मैंने बहरहाल उनको रिकमेंड किया कि आप यूरो येन को देखें। यूरो येन बहुत ही अच्छा एक ट्रेंडिंग पेयर है और बहुत लाजवाब ट्रेड्स मिलती हैं उसके अंदर। मैं खुद ज़ाती तौर पे यूरो येन को बहुत ज़्यादा ट्रेड कर चुका हूँ। तो मैंने उनको रिकमेंड किया कि आप यूरो येन को ट्रेड करें। वो चले गए, 2 दिनों के बाद दोबारा मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मुझे ये पेयर समझ नहीं आया। अब मसला उनका ये था कि वो जब यूरो डॉलर या पाउंड डॉलर को देखते थे, तो उसमें वो करते ये थे कि वो जनाब एक हाई मेंशन कर लेते थे, एक लो मेंशन कर लेते थे कि ये जी मार्केट का हाई है, ये लो है। जब मार्केट लो पे आएगी तो बाई करने की ट्राई कर लो, जब मार्केट हाई पे जाएगी तो सेल करने की ट्राई कर लो। वो इस तरह से कुछ झटका सा उनका सिस्टम था जिसके मुताबिक वो ट्रेडिंग करते थे। लेकिन जब उन्होंने यूरो येन का चार्ट देखा, तो वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चार्ट था 2013 में।
12-13 के अंदर यूरो येन, मुझे उसके बाद का नहीं पता अब इस वक़्त कंडीशन क्या है। मैं उस वक़्त की बात कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छी ट्रेड्स उसमें मिलती थी ट्रेंड्स के हवाले से। तो उसके अंदर उनको जो सबसे बड़ा इश्यू फेस करना पड़ा वो ये कि उनके पास वो हाई और लो बनाने का जो मैकेनिज़्म था वो फेल हो गया। उनके क्योंकि यूरो येन या जो भी इस किस्म की ट्रेंडिंग करेंसीज़ हैं, वो जब एक डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो वो लगातार जैसे मैंने कहा चंद दिनों से लेके हफ्तों, महीनों तक मूव कर सकती हैं। तो वापसी का कोई चांस नहीं होता ट्रेडर के पास अगर गलत ट्रेड लग जाए, तो उनको वो समझ नहीं आया और वो फिर वापस यूरो डॉलर पे ही चले गए। लेकिन मैं अक्सर इस चीज़ को रिकमेंड करता हूँ कि हमें उन चीज़ों को ट्रेड करने की ज़रूरत है जो ट्रेंड में हों, क्योंकि वो हमें ना सिर्फ आसानी से प्रॉफ़िट्स देती हैं, बल्कि टेंशन फ्री ट्रेडिंग भी देती हैं। आप आराम सुकून से सिर्फ दिन में एक दफ़ा उसका एनालिसिस करते हैं, आज मार्केट ने किस डायरेक्शन में रहना है और उसके मुताबिक लगातार उसी डायरेक्शन में जैसे-जैसे ट्रेड्स मिलती जाएँ, आप उसके मुताबिक अपनी ट्रेड्स कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा अगर आप एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर लें, वैसे हमारी वेबसाइट forexguru.pk के ऊपर कुछ स्ट्रैटेजीज़ अवेलेबल हैं, उनकी साथ 1-1 घंटे की ट्रेनिंग्स भी अवेलेबल हैं। फ्री में है सारा कुछ, आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी अगर मैं बात कर लूँ, तो आप 50 की एक मूविंग एवरेज लगा लें और साथ में आरएसआई या स्टोचैस्टिक लगा लें, और अगर मार्केट मूविंग एवरेज से ऊपर है तो स्टोचैस्टिक से बाई करना शुरू कर दें, और अगर मार्केट मूविंग एवरेज से नीचे है तो स्टोचैस्टिक से सेल करना शुरू कर दें। शर्त ये है कि पेयर ट्रेंडिंग हो, नॉन ट्रेंडिंग नहीं हो। आप देखेंगे कि आपको लाजवाब रिजल्ट्स आएंगे। बहरहाल स्ट्रेटजीज के वाले से इंशाल्लाह अलहदा से हम पूरी क्लासेस देंगे, पूरे वेबिनार्स अलहदा से करेंगे। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है कि फॉरेक्स मार्केट क्या वाकई सिक्योर है और इसमें ट्रेड कौन कौन करता है। तो फॉरेक्स मार्केट जैसे हमने पहले भी बात की कि एक रिस्क फ्री बिजनेस है जिसमें कोई फ्रॉड नहीं है। रिस्क फ्री इस हिसाब से कि इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। रिस्क बहरहाल बहुत ज़्यादा है इस मार्केट में। रिस्क तो दुनिया के हर कारोबार में है। आप दुनिया का कोई भी कारोबार शुरू कर लें, रिस्क तो सबसे पहले है। आपको रिस्क लेना पड़ता है, तभी जाके आप कामयाबी की तरफ जाते हैं। लेकिन अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए आपको तजर्बे की ज़रूरत पड़ती है, और आप उस तजर्बे को जितना ज़्यादा बेहतर से बेहतर कर लेंगे, उतना ही आपका रिस्क उस चीज़ में से कम होता चला जाएगा। फॉरेक्स मार्केट भी किसी भी दूसरे कारोबार की तरह से एक बहुत ही हाई रिस्की बिजनेस है। ज़्यादातर ट्रेडर्स जो हैं वो पहले ही 2-3 हफ्तों के अंदर अपने अकाउंट्स को ज़ीरो कर लेते हैं, अपने अकाउंट्स को ब्लो कर लेते हैं। उसके बाद उनको लगता है कि हाँ यार, ये तो समझने और पढ़ने वाला काम है। उसके बाद वो पढ़ने की तरफ तवज्जो देते हैं, और अक्सरियत हमने देखी है कि पहले 1-2-3 अकाउंट्स जो हैं वो बगैर पढ़े ही वो ज़ाया कर लेते हैं। अल्लाह जना नसीब करे, हमारे एक दोस्त थे, बाद में हमारे टीम मेंबर भी बने, बहुत सीनियर सिटीज़न थे। मुझे उनकी उनकी एक बात याद आ रही है यहाँ पे। बहुत अरसा पहले की बात है, एक दफ़ा उनका मुझसे राब्ता हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि वो $1000 इन्वेस्ट करने लगे हैं अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो मैंने उनको एडवाइस किया कि मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, उस कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग्स भी अवेलेबल हैं, फ्री में अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहें तो आप ट्रेनिंग्स भी ले सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, नहीं मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, और बस मैं पैसे इन्वेस्ट करने लगा हूँ, मुझे आती है ट्रेडिंग। मैंने कई सारी कंपनीज़ में काम किया हुआ है। कुछ हफ़्ता डेढ़ हफ़्ते के बाद उन्होंने फिर मुझे टेलीफ़ोन पे राब्ता किया और मुझे बताया जी कि मैं दोबारा से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने लगा हूँ, और इस दफ़ा मुझे ट्रेनिंग चाहिए। मुझे अब महसूस हो रहा है कि मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो पहला लाख मैंने इन्वेस्ट किया था वो सारे का सारा ख़त्म हो गया है। तो अक्सरियत हमारे फॉरेक्स ट्रेडर्स की ऐसी है जो कि फॉरेक्स मार्केट में काफ़ी सारे पैसे घुमाने के बाद ट्रेनिंग्स की तरफ आते हैं। उनको फिर लगता है कि ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मुझे रिसेंटली एक वाक़या याद आ गया। मुझे टेलीफ़ोन पे एक बंदे ने कॉल की, जी मुझे 40 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है अब तक फॉरेक्स में, और मैं ट्रेनिंग चाहता हूँ। तो मेरा उससे पहला सवाल ये था कि यार मेरे भाई, कि इतना लॉस करने के बाद ट्रेनिंग का क्यों सोचा? जब थोड़ा बहुत ही लॉस हुआ था उस वक़्त ट्रेनिंग की तरफ क्यों नहीं गए? तो बहरहाल अक्सर लोग ये समझते हैं कि फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स का काम शायद बहुत आसान है। बस वो बाई सेल के बटन पे क्लिक करते जाएँगे और प्रॉफ़िट बनता चला जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है, ये काम किसी भी दूसरे काम की तरह से सीखना पड़ता है। अगर हम बिज़नेस की ही बात कर लें, तो कोई भी बिज़नेस है, उसको चलाने के लिए हम हाईएस्ट अवेलेबल डिग्री के जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, उनको हायर करने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी टीम हमारे पास होगी अपने बिज़नेस को चलाने के लिए, उतना ज़्यादा बेहतर बिज़नेस हमारे पास चलेगा। अगर हम खुद कोई बिज़नेस करना चाहते हैं,
तो और हमारे पास कोई टीम हायर करने की फैसिलिटी नहीं है, तो हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो वो बिज़नेस कर रहे हैं। हम इंटर्नशिप करते हैं, हम ट्रेनिंग्स लेते हैं ताकि हम उनके तजुर्बों से सीख सकें और फिर जाके अपना काम स्टार्ट करते हैं। कई-कई महीनों की इवन सालों की ट्रेनिंग हमें चाहिए होती है किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए। मेरे एक दोस्त हैं, क कपड़े का कारोबार करते हैं। अपना कारोबार स्टार्ट करने से पहले उनको तकरीबन 5-6 साल उन्होंने किसी दूसरे बंदे के साथ काम किया है। तब जाके उन्हें वो कपड़े के कारोबार की पूरी समझ आई है और अब वो अपना माशाल्लाह कारोबार चला रहे हैं। तो कोई भी कारोबार है, आपको उस कारोबार को स्टार्ट करने के लिए उसकी पूरी हाव-नाव होनी ज़रूरी है, तभी आप उससे अच्छे रिज़ल्ट्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन फ़ॉरेक्स के हवाले से बदकिस्मती ये है कि हमारे लोगों को लगता है कि जी फ़ॉरेक्स बहुत आसान है, लॉलीपॉप है। हम बस लैपटॉप ऑन करेंगे, कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे इंटरनेट के साथ और पैसे छापने वाली मशीन लग जाएगी। बदकिस्मती से ऐसा नहीं होता, फ़ॉरेक्स मार्केट में लॉसेस की जो शरह है, वो किसी भी दूसरे कारोबार से ज़्यादा है और उसकी सबसे बड़ी वजह भी शायद यही है कि हम फ़ॉरेक्स मार्केट को बहुत ही ईज़ी लेते हैं। बहरहाल, ये मार्केट सबसे ज़्यादा सिक्योर मार्केट है। साथ ही कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक दोस्त ने पूछा है लेवरेज के हवाले से कि लेवरेज हलाल है या हराम है और एक और क्वेश्चन भी है कि फ़ॉरेक्स हलाल है या हराम है। इसके हवाले से मैं ये ज़रूर यहाँ पे मेंशन करूँगा कि हलाल और हराम के हवाले से काफ़ी सारी डिबेट्स हैं। इंटरनेट के ऊपर आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा जो हलाल और हराम दोनों के हवाले से मौजूद है। हमारी अपनी इसकी रिसर्च है और एक तकरीबन कोई 1.5 घंटे की एक ट्रेनिंग वीडियो हमारी इस टॉपिक के ऊपर तैयार है। अभी तक हमने वो पब्लिश नहीं की। स्लाइड्स उसकी तैयार हैं, रिकॉर्डिंग उसकी अभी हमने नहीं की। कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यू है, इसी वजह से हम इसको ज़रा छेड़ नहीं रहे। बहरहाल, फॉरेक्स मार्केट में हलाल और हराम के हवाले से अगर किसी भी दोस्त का कोई कंसर्न है, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि वो अपने फ़िक़ा, अपने मसलक के उलमा इकराम से राब्ता करें क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज़ में जो फ़िक़े हैं अलहदा-अलहदा हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें तो कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है, कोई शिया है, कोई देवबंदी है, कोई कुछ है। तो बहुत सारे हमारे वो मकतबा फ़िक्र हैं। तो आप अपने मकतबा फ़िक्र से राब्ता करें, उस उनके उलमा से राब्ता करें, तभी इसके हवाले से आप कोई बेहतर फ़ैसले पे पहुँच सकेंगे। किसी एक बंदे की राय मैं फ़र्ज़ करें कह दूँ जी फ़ॉरेक्स हलाल है, दूसरा कहता है नहीं जी फ़ॉरेक्स हराम है, तीसरा कहता है नहीं यार मिक्स ही है, कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ गलत हैं। तो ये कोई हतमी डिसीज़न नहीं होगा। आपके लिए परेशानी का बायस बनेगा। आप अपने मकतबा फ़िक्र से राब्ता करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर आपको फ़ैसला करने में आसानी हो जाएगी। सेफ्टी की बात हम कर रहे थे तो सेफ्टी फ़ॉरेक्स मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है। आपका पैसा आपके अपने कंट्रोल में है। कोई बंदा आपके अकाउंट से कभी पैसा निकाल नहीं सकता। आपने शायद कभी भी नहीं सुना होगा कि किसी का फ़ॉरेक्स अकाउंट हैक हुआ हो। क्योंकि आप अगर कोई अकाउंट हैक कर भी लेगा तो वो उसमें से पैसे निकाल नहीं सकता। वो आपके ही पैसे हैं और आपके ही अकाउंट में वापस आएँगे। जिस तरह से आपने डिपॉज़िट किया था, उसी मेथड से आपके उसी सिस्टम के अंदर वो वापस चले जाएँगे। किसी बंदे के वो काम के नहीं हैं। इसीलिए फ़ॉरेक्स मार्केट सबसे ज़्यादा सिक्योर बिज़नेस है क्योंकि इसमें पैसे के हैक होने का खतरा तकरीबन ना होने के बराबर है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप अच्छी ट्रेड्स नहीं करते, स्टॉप लॉसेस का इस्तेमाल नहीं करते, अंडरस्टैंडिंग हासिल किए बगैर ट्रेडिंग करते हैं और मार्केट को अच्छी तरीके से नहीं समझते, तो आप लॉस कर सकते हैं। वो फ़ॉरेक्स में ही नहीं, दुनिया के हर कारोबार में होगा। आप अगर किसी भी कारोबार को बगैर सोचे-समझे करेंगे, बगैर प्रैक्टिस के, बगैर ट्रेनिंग के करेंगे, तो आपको वहाँ पे लॉस का खतरा डेफ़िनेटली रहेगा। इसीलिए हम इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि लर्निंग पहले है, इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, उसके बाद इस मार्केट के अंदर आएँ, तभी जाके आप इससे अच्छे रिज़ल्ट्स हासिल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जितने अच्छे तरीके से आप इसको सीख लेंगे, उतना ही आपके लिए ये ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स लेके आएगा। फॉरेक्स मार्केट स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग है, ये स्पेकुलेशंस की वजह से चलती है। स्पेकुलेटर्स या स्पेकुलेशंस हम ऐसी एक फिनोमेना को कहते हैं जहाँ पे ट्रेडर्स सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉफ़िट गेन करने के लिए मोस्टली ट्रेड करते हैं। सिर्फ़ 5% ट्रेड्स फॉरेक्स मार्केट के अंदर ऐसी हैं, जो किसी बाकायदा रियल पर्पज़ के तहत की जाती हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ने जापान से कुछ कारें खरीदनी हैं, तो वो चंद हज़ार
डॉलर्स नहीं बल्कि वो लाखों डॉलर्स के हिसाब से पैसे मूव करेगा। तो ये सारी जो मूवमेंट है ये बजरिया बैंक एक मुल्क से दूसरे मुल्क को ट्रांसफ़र होती है। ये एक जस्ट एक सिंपल सी एग्जांपल है। इंडस्ट्री, टूरिज़्म और कॉमर्स के हवाले से जितनी भी ये ट्रांज़ैक्शंस होती हैं जो किसी पर्पस के तहत होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 5% के करीब हैं। बाकी की 95% ट्रांज़ैक्शंस जितनी भी फॉरेक्स के अंदर हैं वो मैं और आप या बहुत बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉफ़िट गेन करने के लिए इस मार्केट के अंदर करते हैं। फॉरेक्स मार्केट के अंदर हमारे पास इकोनॉमिक डाटा आता है, हम बहुत सारे सोर्सेज़ हैं हमारे पास फंडामेंटल न्यूज़ को हासिल करने के लिए। हमारे वाले लेक्चर्स के अंदर, आने वाले वेबिनार्स के अंदर इंशाल्लाह इन सारे टॉपिक्स को डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। और इस सारे मामले में इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकें। ये काफ़ी लंबा वेबिनार हो गया है। पहला वेबिनार था हमारा ज़ूम के ऊपर और जब हमने ये वेबिनार स्टार्ट किया था तो हमें ज़ूम की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हम 40 मिनट का ये वेबिनार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो हमें अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन वेबिनार के दरमियान में ही स्क्रीन पे नोटिस आ गया था कि हमारी जो रिस्ट्रिक्शन थी 40 मिनट की वो ख़त्म हो गई है और हम इसको जब चाहें ख़त्म कर सकते हैं। बहरहाल इस पहले वेबिनार के अंदर हमने कोशिश की है कुछ बेसिक, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के हवाले से। मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर अंदाज में समझ आई होंगी। मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि ये चीज़ें शायद आपको पहले भी पता हों, लेकिन ये भी उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको कुछ बेहतर अंदाज से समझने में मज़ीद आसानी हो गई होगी। इस पूरे वेबिनार सीरीज़ के अंदर हम बहुत कुछ इंशाल्लाह आपके पास लेके आएँगे, आपके साथ शेयर करेंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वेबिनार हमारी यूट्यूब के चैनल के ऊपर भी पब्लिश होगा। forex.guru.pk हमारा यूट्यूब का चैनल है, वहाँ पे भी ये पब्लिश होगा। हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आ जाएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे जो फेसबुक का ग्रुप है, उसके अंदर भी हम इसकी वीडियो इंशाल्लाह पब्लिश करेंगे। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएँ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इन्फॉर्मेशन शेयर करें, उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक के हवाले से इन्फॉर्मेशन आपके पास लेके आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन लेके आएँ। मुझसे राब्ते के लिए मेरा एसएमएस नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस इस वक्त आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। कभी भी किसी भी मामले में ज़रूरत पड़े तो मोस्ट वेलकम, जब चाहे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। काफ़ी सारे सवालात आते रहे हैं साथ-साथ। वेबिनार हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। बहरहाल कोई क्वेश्चन अगर आपके रह गए हैं तो मुझे बताएं। वैसे तो मैंने साथ-साथ क्वेश्चंस के जवाबात देने की पूरी कोशिश की है। मैं 2 मिनट देता हूँ। जो भी दोस्त कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप क्वेश्चंस करें और मैं साथ-साथ उन क्वेश्चंस के जवाब आपको देने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। वॉइस क्लियर ना आने की जो सबसे बड़ी रीज़न है वो जब आप कनेक्ट करते हैं तो वो सिस्टम आपसे पूछता है कंप्यूटर ऑडियो के साथ कनेक्ट करना है कि टेलीफोन के साथ करना है। तो कंप्यूटर ऑडियो के साथ आप कनेक्ट करेंगे तो आपको वॉइस ठीक आएगी। अगर आप कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको वॉइस ठीक नहीं आएगी। मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं तो बताएं। मेरे पास फ़िलहाल कोई मज़ीद क्वेश्चन नहीं आ रहा स्क्रीन पे। अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन नहीं आता तो फिर हम इस वेबिनार को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर अगले वेबिनार में आपसे मुलाकात होगी। बहरहाल इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आए तो ज़रूर हमें बताएं। व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन पे इस वक्त मौजूद है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करते हैं कि हर बंदे को उसके सवाल का जवाब ज़रूर देते हैं। बाज़ औक़ात देर हो जाती है सवाल का जवाब देने में। दोस्त ने पूछा है कि सर ये स्लाइड्स मिल सकती हैं, तो इसका जवाब ये है कि नहीं, स्लाइड्स तो हम शेयर नहीं कर सकते, ये हमारी कंपनी की प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन ये स्लाइड्स, ये रिकॉर्डिंग हो चुकी है। इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग शायद कल, मैं हतमी तो नहीं कह सकता लेकिन कोशिश करेंगे कि शायद कल ही यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल हो जाए और हमारे फेसबुक के ग्रुप के अंदर भी इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाए। तो आपको इंशाल्लाह वहाँ से इसको डाउनलोड करने में आसानी हो जाएगी। हम फ्यूचर मार्केट एनालिसिस करें या फॉरेक्स का, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस चीज़ के ऊपर एनालिसिस करना चाहते हैं, किस चीज़ को आप ट्रेड करना चाहते हैं। ये तो हमने शुरू में भी बात की थी कि ये एक वर्सटाइल मार्केट है जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। आप चाहे करेंसीज़ पे ट्रेड करें, चाहे फ्यूचर्स पे करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है।
हर बंदे का अपना अपना टेस्ट है। जैसे मैंने बताया कि शुरू में मैं करेंसीज को ट्रेड करता था, कुछ अर्सा मैंने गोल्ड को भी ट्रेड किया, उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया था ऑयल के ऊपर। मैं 2013 से लेके अब तक ऑयल के ऊपर ही ट्रेडिंग करता रहा हूँ, लेकिन अब हम थोड़ा सा उसको फिर एक्सपेंड कर रहे हैं। हम ऑयल के साथ साथ गोल्ड और करेंसीज को भी हमने ट्रेडिंग हमने स्टार्ट कर दी है। अपनी पूरी टीम है हमारी लहदा से जो इसके ऊपर काम कर रही है। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, हर बंदा किस चीज़ पे ट्रेड करना चाहता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जिस चीज़ के ऊपर आप चाहें आप उसके मुताबिक उसको ट्रेड कर सकते हैं। मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो बताएं। इसको जवाब मैं देने के लिए हाज़िर हूँ। अगर नहीं है तो फिर 1 घंटा और तकरीबन 10 मिनट या 15 मिनट हो चुके हैं, हम इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं। मेरा ख्याल है मज़ीद क्वेश्चंस नहीं आ रहे। ठीक है, हम इस वेबिनार को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं हाज़िर मेरे भाई, कोशिश पूरी हम करेंगे इस पूरी सीरीज़ के अंदर के जो भी कंटेंट्स लेके आएँ उसको इन डेप्थ लेके आएँ, ताकि कोई तशनगी बाकी ना रहे। जिस चीज़ के बारे में भी हम बात करें वो पूरी करें। सर मेरा जवाब, आपका मेरे भाई क्वेश्चन शायद मुझसे मिस हो गया है। अगर एजाज़ अहमद भाई अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। आपका क्वेश्चन मैं शायद ऊपर मिस कर गया हूँ। मुझे अपना क्वेश्चन एक दफ़ा रिपीट कर दें तो मैं बेहतर तरीके से इंशाल्लाह आप उसका जवाब आपको दे सकूँगा। मैं वेट कर रहा हूँ, अपना क्वेश्चन जो है वो लिखते हैं दोबारा, तो मैं जवाब दे देता हूँ उसका। फॉरेक्स पाकिस्तान में लीगल है? हाँ ठीक है अच्छा क्वेश्चन है। फॉरेक्स पाकिस्तान में लीगल है या नहीं है, इसके हवाले से को बहुत ज़्यादा तफसीली इंफॉर्मेशन हमारे पास भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हमें पता है, हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो लॉ के भी हैं, वकील हैं, बैरिस्टर्स हैं। हमने उनसे भी इस हवाले से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन गैदर की है। उनके मुताबिक और कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कुछ अहम ओहदों पे, सरकारी ओहदों पे फाइज़ हैं, उनसे भी हमारी इस हवाले से वक्तन-फ़वक्तन बात होती रहती है। उनके मुताबिक ये है कि 2 या 3 दफ़ा पाकिस्तान में इसके हवाले से लॉ पास होने की बात चली है, लेकिन ये बात अभी तक कंप्लीट नहीं हो सकी। पाकिस्तान में फॉरेक्स के हवाले से कोई भी लॉ अवेलेबल नहीं है। अब लॉ अवेलेबल ना होने का मतलब ये नहीं है कि ये इल्लीगल है, ये ना ही लीगल है ना ही इल्लीगल है। चूँकि लॉ है ही नहीं जो ये बताए कि ये लीगल है या इल्लीगल है, इसलिए इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये इल्लीगल है या लीगल है। बहरहाल काफ़ी सारे जो रिसोर्सेज़ हैं वो ये बताती हैं कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। उसकी क्या वज़ाहतें हैं ये अभी फ़िलहाल मैं आपके साथ यहाँ पे इस मौके पे शेयर नहीं करूँगा। इसके हवाले से इंशाल्लाह हम एक इन डेप्थ सेशन करेंगे और किसी लीगल एक्सपर्ट के साथ मिलकर करेंगे, तो वो बेहतर तरीके से आपकी रहनुमाई हो जाएगी। गवर्नमेंट पाकिस्तान में काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई किए खड़ी है इस फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से। हमारा मकसद जो है वो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है, किसी ब्रोकर के साथ कनेक्ट करना नहीं है। बहरहाल गवर्नमेंट कहती है कि आप पीएमएक्स में यानी पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में काम करें, और गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि आप पाकिस्तान में पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ अपने काम को करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। गवर्नमेंट उसके अंदर आपकी हेल्प भी करती है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर अभी तक वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं जो हमें इंटरनेशनल ब्रोकर्स के साथ हैं। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ काम करता है तो वो ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पे काम करने की वजह से काफ़ी सारी कबाहतें हैं, काफ़ी सारी मुश्किलात हैं, जो शायद मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के अंदर तो शेयर करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान का अपना अदारा है। हम भी चाहते हैं कि वो अदारा प्रमोट हो, लेकिन उन मसाइल की वजह से लोग उसकी तरफ जाने से गुरेज करते हैं, और जो जाते भी हैं वो जल्दी छोड़ जाते हैं। बहरहाल इसके हवाले से मेरे पास कोई फ़िलहाल आपको लोगों को बताने के लिए, इस आज के वेबिनार के अंदर बताने के लिए आपके मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि इंशाल्लाह एक लीगल एक्सपर्ट के साथ हम एक वेबिनार करेंगे, उसके अंदर इंशाल्लाह इन टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। आज के वेबिनार के हवाले से कोई मज़ीद क्वेश्चन है तो बताएँ, मैं इंशाल्लाह हाज़िर हूँ। अली खान कह रहे हैं जी थैंक यू सर, मैं हाज़िर मेरे भाई, मोस्ट वेलकम, दुआओं में याद रखिएगा। अब्दुल रशीद भाई कह रहे हैं जी कि नाइस, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर, आप सब दोस्तों की दुआओं की ज़रूरत है। इंशाल्लाह इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर करेंगे। इन्फिनिटी मिलीनियर हमारे जमाल भाई हैं,
और जमाल भाई कह रहे हैं जी कि बहुत आला है, बहुत शुक्रिया जमाल भाई, बहुत शुक्रिया। जाज़ अहमद भाई कह रहे हैं ओके सर थैंक्स, जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है यहाँ पे इसको एंड करते हैं, बहुत लेट हो चुका है। इंशाल्लाह अगला वेबिनार हम कोशिश करेंगे कि हम ज़रा पहले टाइम थोड़ा सा इससे पहले कर लें, शायद को 9 या 10 बजे का टाइम हम कर लें, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो इतवार वाले दिन, हफ्ते या इतवार वाले दिन हुआ करे, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों ने हमें ये कहा था कि वेबिनार्स की सीरीज़ जो है ये हफ्ते और इतवार को रखें, क्योंकि बाकी दिनों में वर्किंग डेज़ होते हैं तो उनको रात को टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ज़ाहिर है काम करके सुबह सोना भी है और सुबह अगले दिन अपने अपने कारोबार पे भी जाना है, अपने अपने ऑफिस भी जाना है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि ये सीरीज़ जो है ये हफ्ते और इतवार तक ही महदूद रखें। इसके हवाले से आप हमें हमारे फेसबुक ग्रुप के ज़रिए इन्फॉर्म कर सकते हैं, आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं, किस दिन वेबिनार हो, किन किन टॉपिक्स के ऊपर हो, ये सारा आप हमें बताते रहें। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हीं टॉपिक्स के हवाले से इसको कंटिन्यू करें। बहरहाल हमारा अपना एक सीरीज़ हमने बनाई है जिसको लेके चलेंगे। पूरे टॉपिक्स की एक लिस्ट है जिसको हमने कवर करना है। उसके अंदर जैसे-जैसे आप लोगों की रिकमेंडेशंस आएँगी उनको भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे साथ-साथ एडजस्ट करने की। ठीक है, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले वेबिनार में फिर आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद है कि आपको आज का ये वेबिनार जो है ये पसंद आया होगा। अपनी राय से ज़रूर नवाज़िएगा, हमें इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली मीटिंग में, अगली वेबिनार में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।